ये बहन बेटी मायके क्यों आती हैं? प्रिंस के पिताजी जोर से चिल्लाए। प्रिंस दौड़कर आया। क्या बात है पिताजी, तुझे पता नहीं है? आज तेरी बहन रश्मि आ रही है। वो इस बार हम सभी के साथ अपना जन्मदिन मनाएगी। अब जल्दी से जा और अपनी बहन को लेकर आ। और हाँ, तू अपनी नई गाड़ी लेकर जा। जो तूने कल खरीदी है उसे अच्छा लगेगा। प्रिंस बोला, लेकिन मेरी गाड़ी तो मेरा दोस्त ले गया है आज सुबह ही, और आपकी गाड़ी भी ड्राइवर ये कहकर ले गया है कि गाड़ी की ब्रेक चेक करवानी है। पिताजी ने कहा, ठीक है, तो तू स्टेशन तो जा, किसी की गाड़ी या किराए की करके उसे लेकर आ। प्रिंस ने कहा, अरे वो बच्ची है क्या जो आ नहीं सकेगी? आ जाएगी पापा, आप चिंता मत करो। पिताजी, तुझे शर्म नहीं आती ऐसा बोलते हुए? घर में गाड़ियां होते हुए भी घर की बेटी अकेली आएगी? प्रिंस, ठीक है, आप जाओ, मुझे बहुत काम है, मैं नहीं जा सकता। पिताजी बोले, तुझे अपनी बहन की थोड़ी भी फिक्र नहीं है? शादी हो गई तो क्या बहन पराई हो गई? क्या उसे हम सब का प्यार पाने का हक नहीं है? तेरा जितना अधिकार है इस घर में उतना ही तेरी बहन का भी है। कोई भी बेटी या बहन मायके छोड़ने के बाद वह पराई नहीं होती। प्रिंस बोला, मगर मेरे लिए वह पराई हो चुकी है और इस घर पर सिर्फ मेरा अधिकार है। तभी वहां प्रिंस की माँ आ जाती है। आप कुछ शर्म तो कीजिए, ऐसे जवान बेटे पर हाथ नहीं उठाया जाता। पिताजी ने कहा, तुमने सुना नहीं? इसने अभी क्या कहा? अपनी बहन को पराया कहता है। यह वही बहन है जो इससे एक पल भी जुदा नहीं होती थी, हर पल इसका ख्याल रखती थी। अपनी पॉकेट मनी से भी पैसे बचाकर इसके लिए कुछ न कुछ खरीद देती थी। विदाई के वक्त भी हमसे ज़्यादा अपने भाई से गले लगकर रोई थी, और आज ये उसी बहन को पराया कहता है। प्रिंस मुस्कुराकर, बुआ का भी तो आज ही जन्मदिन है पापा, और वह भी कई बार इस घर में आई हैं, मगर हर बार ऑटो से आई हैं और अकेले ही आई हैं। आपने कभी भी अपनी गाड़ी लेकर उन्हें लेने नहीं भेजा। माना वह आज तंगी में है, मगर कल वह भी बहुत अमीर थी। आपको, मुझको, इस घर को उन्होंने दिल खोल कर सहायता और सहयोग किया है। बुआ भी इसी घर से विदा हुई हैं। फिर रश्मि दी और बुआ में फर्क कैसा? रश्मि मेरी बहन है तो बुआ भी तो आपकी बहन है। पापा, आप मेरे मार्गदर्शक हो, आप मेरे हीरो हो, मगर इसी बात से मैं हर पल अकेले में रोता हूँ कि तभी बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आती है। तब तक पापा प्रिंस की बातों से पश्चाताप की आग में जलकर रोने लगे, और इधर प्रिंस भी फूट फूट कर रोए जा रहा था कि रश्मि दौड़कर मम्मी पापा के गले मिलती है और पापा की ऐसी हालत देखकर पूछती है, क्या हुआ पापा? पापा ने कहा, तेरा भाई आज मेरे भी बाप बन गए हैं। रश्मि, ए पागल, नई गाड़ी ना बहुत ही अच्छी है, मैं ड्राइवर को पीछे बिठाकर खुद चला कर आई हूँ, और कलर भी मेरी पसंद का है। प्रिंस, हैप्पी बर्थडे टू यू दी, वह गाड़ी आपकी है और हमारी तरफ से आपको बर्थडे गिफ्ट। बहन सुनते ही खुशी से उछल पड़ती है कि तभी बुआ भी अंदर आ जाती है। बुआ, क्या भैया आप भी ना कोई फ़ोन किया, ना कोई खबर, अचानक भेज दी गाड़ी आपने। भाग कर आई हूँ खुशी से, ऐसा लगा जैसे पापा आज भी जिंदा हैं। इधर पिताजी अपनी पलकों में आंसू लिए प्रिंस की ओर देखते हैं और प्रिंस पापा को चुप रहने का इशारा करता है। इधर बुआ कहती है कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ जो मुझे बाप जैसा भैया मिला। ईश्वर करे मुझे हर जन्म में आप ही भैया मिले। पापा मम्मी को पता चल गया था कि ये सब प्रिंस की करतूत है, मगर आज फिर एक बार रिश्तों को मजबूती से जुड़ते देखकर वह अंदर से टूटकर रोने लगे। उन्हें अब पूरा यकीन था कि मेरे जाने के बाद मेरा प्रिंस रिश्तों को सदा हिफाजत में रखेगा। बेटी और बहन दो बेहद अनमोल शब्द हैं जिनकी उम्र बहुत कम होती है, क्योंकि शादी के बाद एक बेटी और बहन किसी की पत्नी तो किसी की भाभी और किसी की बहू बनकर रह जाती है। दोस्तों, बेटियों की तो आधी जिंदगी भी मायके की नहीं होती। कहते हैं ना कि बेटियां पराई होती हैं, उनका कोई घर नहीं,
उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी होगी।